नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में अपना लोग देखेंगे ऑल नेम रिएक्शन वन प्लेस। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन कवर्ड होगा एनसीईआरटी का, तो रेडी हो जाइए आप लोग। हाईली यूजफुल है नीट के लिए, जेई के लिए, बोर्ड के लिए, 11th 12th एनी एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम, जैसे कि ओलंपियाड कुछ भी होते हैं, तो उस टाइप के कोई भी एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वुड रिएक्शन। धीरे धीरे रिएक्शन जो है वो बड़ा होता जाएगा और ट्रिक अच्छे आते जाएंगे। छोटे छोटे रिएक्शन में ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, हल्का हिंट से काम चल जाता है, और बड़े बड़े रिएक्शन में ट्रिक देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वुड रिएक्शन में तो अभी 3 रिएक्शन एक साथ लीजिए। पहला है वुड रिएक्शन, दूसरा है फिटिक रिएक्शन, तीसरा है वुड फिटिक रिएक्शन। देख सकते हैं, पहला है वुड रिएक्शन, दूसरा है फिटिक रिएक्शन, तीसरा है वुड फिटिक रिएक्शन। तो ये तीनों रिएक्शन को आप एक साथ कवर कर सकते हैं। दरअसल तीनों रिएक्शन में एक ही काम हो रहा है। क्या हो रहा है कि या तो मिथाइल वाला कोई कंपाउंड है, या तो बेंजाइल वाला कोई एराइल वाला कंपाउंड है, इसको एराइल बोलते हैं। तो इस टाइप का कोई कंपाउंड जिसमें हेलोजन अटैच है, इससे हम लोग अल्केन बनाते हैं। तो अल्केन या AR यानी डबल एराइल, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो जैसे इस तरह का रिएक्शन बना है, तो ये होता है वुड्स। अगर हम लोग अल्काइल लेते हैं, देखिए अगर बस सिंपली देखना है हम लोग को, अल्काइल से हम लोग अल्केन बना रहे हैं, तो अल्काइल से जुड़ा है, तो ये वुड्स रिएक्शन हो गया। फिटिक रिएक्शन क्या है, ये एराइल होता है। तो यानी बेंजीन में अगर H हटा दें तो वो एराइल हो जाता है, और एराइल जो है जिस तरह मिथाइल है उसी तरह एराइल है। तो एराइल, 2 एराइल जो है इस तरह से अटैच है, और फिर ये फिटिक रिएक्शन है। तो आप लोग सिंपली 2 बात याद रख सकते हैं, वुड्स में अल्काइल ग्रुप का एडिशन, फिटिक में एराइल ग्रुप का जुड़ना। ठीक है, तो एराइल हो गया। वुड्स फिटिक में तो वुड्स के लिए आ जाएगा अल्काइल, और फिटिक के लिए एराइल। तो ये हो गया। कुछ सवाल आता है कि तीनों में रिएजेंट क्या है? तीनों में एक ही रिएजेंट है, सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो ये ड्राई ईथर यूज होता है, नहीं तो रिएक्शन वो रिएक्टिव हो जाएगा। तो इतना बस ध्यान रख सकते हैं, तो बोर्ड के लिए और नीट के लिए भी। तो नेम रिएक्शन के तौर पर इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार तीनों रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे वुड्स रिएक्शन है तो RX है, अल्काइल हाइड्राइड है, से हम लोग बनाए हैं, 2 मोल लिए हैं, तो क्या बना है, अल्केन बना है RR। जैसे बेसिकली इस तरह का CH3 बड़ा कंपाउंड भी ले सकते हैं, छोटा सा समझा रहे हैं। फिर आता है फिटिक रिएक्शन तो समझ गया, जैसे इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर वुड्स फिटिंग में तो देख सकते हैं, जैसे अल्काइल की जब मान लीजिए मिथाइल ले ली, और इधर फिटिक के जगह पे तो एराइल ग्रुप को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये टोल्यूइन टाइप का बन सकता है, टोल्यूइन उससे बड़ा कंपाउंड क्यूमीन, इस टाइप का बन सकता है। तो आगे कोल्बे रिएक्शन। दरअसल कोल्बे रिएक्शन नहीं है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों को गलती होता है, जैसे अभी हम भी कर दिए। तो कोल्बे 2 तरह का रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन हम लास्ट में आप लोगों को पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कोल्बे रिएक्शन को। कोल्बे रिएक्शन एनसीईआरटी में कोल्बे रिएक्शन लिखा हुआ, और ज़्यादातर बुक में कोल्बे सीमित लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं। हम लोग को कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक समझना है, तो हम लोग वर्ड को तोड़ेंगे और सीखेंगे। ट्रिक यही ट्रिक है कि वर्ड को तोड़ना है, सीखना। कोल्बे से याद रख सकते हैं हम लोग पोटासियम साल्ट है, बेसिकली पोटासियम या सोडियम साल्ट होगा, साल्ट है। ठीक है, तो 1A ग्रुप का साल्ट है, मतलब तो साल्ट है। और फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब एनर्जी सोर्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ रिएजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ही है। और पोटासियम या सोडियम साल्ट, यहाँ देख सकते हैं पोटासियम या सोडियम साल्ट लिए हैं, और एनर्जी सोर्स के रूप में इलेक्ट्रिसिटी लिए हैं। और फिर लाइटिक में तो होता है लाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन जो है वह है, और रिलीज हुआ होगा कुछ, तो CO2 रिलीज हो गया। तो और ये तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो अपने हाथ में है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें मल्टीपल, मतलब अल्केन, अल्काइन तीनों बना सकते हैं। वो रिएक्शन हम लोग इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर के आधार पर। तो हम लोग को बस ध्यान रखना है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में अल्केन, अल्काइन तीनों बन सकता है। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन बनाने का तरीका है, हाइड्रोकार्बन बनाने का तरीका है। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है एनर्जी सोर्स के रूप में। रिएजेंट भी एक तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। और कोई भी साल्ट है, पोटासियम या सोडियम साल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक साल्ट ही को ही हम लोग जनरली साल्ट बोल रहे हैं। तो CO2 रिलीज होगा, बस इतना ही। तो क्वेश्चन आता है कि CO2 कहाँ रिलीज होगा, तो ध्यान रख सकते हैं एनोड पे रिलीज होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट, जितना भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, CO2 यहाँ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा, तो ये कहाँ निकला है, तो एनोड पे निकला है। ठीक है, CO2 हो गया, और हाइड्रोकार्बन यहाँ एनोड पे निकलते हैं। NaOH जो है कैथोड पे निकलते हैं। वो एक्स्ट्रा एग्जाम में आएगा तो पूछ सकता है, जैसे NaOH ये नीट और जेई के लिए हो जाएगा, कैथोड पे निकलते हैं। फिर आता है क्लीमेंसन इंडक्शन से क्या क्या समझ में आया? पहला बात समझ में आया मेंशन। तो मेंशन जो है वो बड़े घर को बोलते हैं, जैसे बहुत बड़ा घर हो, बड़े बिल्डिंग हो, अमीर लोग के,
जैसे कि उसको मेंशन बोलते हैं। और रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन कराना है। तो रिडक्शन कराने के पहले आप लोग छोटा स्टेप बात देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, रिडक्शन हम लोग कराएंगे तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट का ही रिडक्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। तो आप लोग तो चूंकि अब रिवीजन करें इसका मतलब इतना तो पता होगा, फिर भी बताते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होगा भी, फिर भी फिर उससे उसका रिड्यूस फॉर्म अल्डिहाइड हो सकता है, अल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड लिखें तो अल्डिहाइड हो सकता है। फिर उसका रिड्यूस प्रोडक्ट अल्कोहल हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गया। तो अल्कोहल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिड्यूस होगा तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से रिड्यूस अल्कोहल, ठीक है। और उल्टा करेंगे तो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड या कीटोन, और फिर अल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ज़्यादातर समय आप लोग पढ़ेंगे कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मतलब नहीं होता है, स्लो होता है ये वो, ठीक है। तो वो सब अपनी जगह पे। चलिए, मतलब ये जनरलाइज बता रहे थे। उसके बाद है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन समझ गए कि यहाँ हम लोग रिडक्शन में ध्यान रखना है कि आप लोग अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अभी ले रहे हैं, ठीक है। और देखिए मेंशन मतलब रिच पीपुल, यही हमारा ट्रिक है मेन कि कैसे याद रखना है। तो रिच पीपुल से याद रख सकते हैं। रिच पीपुल सबसे पहले तो अमीर लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जो अमीर लोग सबसे ज़्यादा मेंटेन करते हैं वो है कि चीज़ें उसके पास बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, मतलब हैवी मेटल, जैसे कि तो हैवी मेटल, हैवी से याद रख सकते हैं हैवी मेटल, जिंक और मरकरी, और कंसनट्रेट फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म में होते हैं। तो इसके पास कंसनट्रेट फॉर्म में HCl है। तो ये हमारा रिएजेंट है। आर रिच पीपुल का आर मतलब रिएजेंट है, हमारा रिएजेंट यही है। और पी मतलब प्रोडक्ट से याद रख सकते हैं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, दूसरा बताए थे, रिच पीपल का दूसरा काम है ऑल क्लीन, मतलब घर का साफ सफाई रखना। तो पूरा साफ सुथरा रहते हैं लोग, वेल मेंटेन, हाइजेनिक रहते हैं। तो अल्केन, तो ऑल कैन से याद, ऑल क्लीन से याद रख सकते हैं अल्केन। तो 2 चीज़ हो गया। फिर से बोल देते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में रिच पीपुल का मेंशन से आप याद रख सकते हैं कि रिच पीपुल के पास मेंशन होता है। तो मेंशन से आप लोग याद रख सकते हैं रिच पीपुल, आर से रिएजेंट और पी से पीपुल। तो रिच पीपुल के पास 2 प्रॉपर्टी होता है। पहला कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है और सब हैवी प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कॉस्टली बोल सकते हैं या, ठीक है। तो यहाँ हैवी का मतलब है हाई डेंसिटी, जैसे कि ZnCdHg ये सब होते हैं। तो ZnHg आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हैवी मेटल जो होते हैं ZnCdHg होते हैं, लेड होते हैं, ये वो। तो यहाँ पे Zn और Hg है। और फिर कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो HCl, कंसनट्रेट HCl, इससे कंसनट्रेट याद आएगा ना, कंसनट्रेट HCl आप याद कर सकते हैं। इतना हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है अमीर लोग का, मतलब ऑल क्लीन, मतलब साफ सफाई का ध्यान रखना, हाइजीनिक होता है। तो ऑल क्लीन से अल्केन याद रख सकते हैं। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में अल्केन बनता है किससे, अल्डिहाइड और कीटोन से। चलिए इसको देख लेते हैं सिंपली। तो अल्डिहाइड या कीटोन है, इससे अपना लोग अल्केन बनाए। बेसिकली हमारा रिडक्शन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लगाए। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन होगा। तो रिएजेंट हम लोग देख चुके हैं, रिएजेंट क्या है, हैवी मेटल और HCl, ठीक है। हैवी मेटल में ZnHg है और HCl, ठीक है। तो क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। अगला वीडियो अब आते हैं। 5 वीडियो हो गया। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हम एक चीज़ बताना भूल गए कि सब में पेज नंबर लिखा हुआ है। ये पेज नंबर NCERT का है और पार्ट 2 केमिस्ट्री ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब NCERT का 12th का पार्ट 2 ही बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो पार्ट 2 आप लोग हमेशा खोल लें और उसमें पेज नंबर ढूंढें। वैसे भी पार्ट 1 में पेज नंबर ये नहीं मिलेगा आपको, तो वो 200 पेज नंबर तक ही कुछ है, 230 या 40 ऐसे कुछ होगा। तो वुल्फ किस्नर, अगला हम लोग अगला बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वुल्फ किस्नर जो है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन में सेम रिएक्शन है। क्या है वुल्फ किस्नर, तो वुल्फ किस्नर आप लोग याद रखिएगा। रिडक्शन 2 रिडक्शन हम लोग अभी नेम रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। पहला भी कौन पढ़े, पहला भी पढ़े, देखिए पहला हम पढ़े क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। रिडक्शन है तो दोनों एक ही सा होगा, दोनों में अल्डिहाइड बनेगा, दोनों में सेम प्रोडक्ट है, अल्डिहाइड बनेगा, बस इसमें रिएजेंट का लगे। तो वहाँ पे क्लेमेंसन में अमीर लोगों का था, तो इसका रिएजेंट तो ZnHg और HCl है। और यहाँ पे वुल्फ किस्नर का रिएजेंट है NH2NH2, याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, ठीक है। सिमिलर लाइक क्लेमेंसन रिडक्शन। तो प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट सेम यही रिएक्शन यहाँ भी। तो देख सकते हैं अल्डिहाइड या कीटोन से अल्केन बन रहा है, ठीक है। तो और रिएजेंट इसमें वुल्फ किस्नर में NH2NH2। एग्जाम में कभी कभी आ सकता है बेटर रिएक्शन कौन है, अगर दोनों एक जगह आ जाए तो वुल्फ किस्नर मानिएगा। उसका रीजन हम आपको अगले वीडियो में बना के जब समझाएंगे ना, मैकेनिज्म वाइज समझाएंगे तो बता देंगे। रीजन उससे बताते हैं, वो एसिडिक कंपाउंड में रिएक्ट नहीं करते, मतलब एसिडिक कंपाउंड वाला कुछ लोचा है तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। फिर आता है गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। तो हम लोग फिर अगला रिएक्शन है गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। तो अभी तक जो पढ़ा है आप उसको लो में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को बैक करके, ठीक है। चलिए गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस शुरू करते हैं। तो गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस में सबसे पहले देखिए नाम में लिखा है अल्डिहाइड सिंथेसिस। तो अल्डिहाइड हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा सीख रहे हैं गटरमैन में बना रहे हैं। तो लोग गटर में आदमी, जैसे कहानी के हिसाब से हमको बता रहे हैं, गटर में आदमी अगर अल्डिहाइड बना रहा होता है तो लोग उसको देख के हंसेंगे, ठीक है। तो इसका ट्रिक है हंसना, बस सिंपली हंसना। तो HCN इसका रिएजेंट है, हो गया। अल्डिहाइड हम लोग बना रहे हैं, अल्डिहाइड बना रहे हैं और HCN इसका ट्रिक। तो
तो बेंजीन से हम लोग बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं और इसका HCN और HCl ट्रिक, HCl और HCN, तो इसने हंसना से याद हो जाएगा। और देखिए इसको याद करने का, और इसलिए इसमें ज़्यादा ट्रिक नहीं बनाया क्योंकि इसका अगला रिएक्शन जो है बहुत आसान है और आसानी से याद हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन उससे रिलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, गटरमैन कोच, गटरमैन अल्डिहाइड। अभी हम लोग ध्यान से देखिए, गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़े हैं, तो हम लोग अब गटरमैन कोच सिंथेसिस पढ़ने वाले। तो गटरमैन कोच सिंथेसिस में हम लोग कोच में CO ध्यान रखिएगा, इसका रिएजेंट में COHCl होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हंसना, HCN और HCl, और कोच में क्या है, CO और HCl। सेम रिएक्शन है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना। देखिए, तो गटरमैन अल्डिहाइड हो और गटरमैन कोच हो, प्रोडक्ट सेम बनता है, रिएक्टेंट भी सेम रहता है, रिएजेंट में CO का बस लफड़ा है, तो कोच में CO दिया हुआ है। और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एनसीईआरटी में पहले ही आता है। देखिए जो रिएक्शन एनसीईआरटी में पहले आएगा तो ज़्यादा चांस है कि वो एग्जामिनर कॉपी क्वेश्चन बनाते हो तो उसका पहले आता है, इसलिए ज़्यादा पूछे भी गए हैं। तो गटरमैन कोच मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर मतलब याद रखने का होगा कि आप याद रख सकते हैं। वैसे भी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको वीडियो के अंत में क्वेश्चन, जैसे रिएक्शन का नंबर यहाँ 8 नंबर रिएक्शन है, तो यहाँ पे आप अंत में लिख दिए हैं कि ये रिएक्शन जो है याद करना है। जैसे कि हम 7 या 8 लिखे होंगे तो वो आप याद करिएगा तो ज़्यादा बेटर फ्रूटफुल होगा। वैसे ये लोग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी आपको टाइम का अगर कमी है या पहली बार पढ़ रहे हैं या आप नए बच्चे हैं तो आप बस उसको पहले शुरू में याद कीजिए। इस तरह से याद कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में अगर टीचर कहीं भी आपको टीचर समझा रहे होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, या ऑप्शनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी हो जाएगा। और अभी जो हम लोग ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको मोस्टली ऑर्गेनिक का ये मतलब एक तरह से बोलिए बैकबोन है, ऑर्गेनिक का बैकबोन है इसको बोल सकते हैं आप। और इससे क्या होगा कि आपको मतलब ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन याद रहेंगे तो आपको याद करने पे दिमाग फोकस नहीं करना पड़ेगा, क्लास में समझने फोकस करना है। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन आपको टेंशन नहीं रहेगा, तो आप फ्री माइंड से समझ सकते हैं चीज़ों को। तो बेटर रहता है कि पहले एक बार आप किसी चीज़ को याद कर ले, और क्योंकि हम लोग बचपन से याद करते तो इतना, और उसमें भी ट्रिक दिए हुए तो आपको और आसानी से याद हो जाएगा। तो ये है, और अपने दोस्तों को भेज सकते हैं जिसको ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा मतलब माथे में सर दर्द होता है, हमको भी होता था एक समय, तो हमने बहुत सारा ट्रिक बनाया था। तो इस ट्रिक का हमने नीट में भी यूज कर लिया, जेई का भी मैंने एग्जाम दिया तो जेई में भी यूज कर लिया, उसके बाद मैंने बोर्ड में भी यूज कर लिया। तो सब जगह ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत यूजफुल है। तो बोर्ड में तो बहुत मज़ा आता है और नीट जेई में भी ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब कुछ जैसे कि अभी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें 6 क्वेश्चन हो सकता है ऑर्गेनिक का आ जाए, टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं नीट में, 6 क्वेश्चन के आसपास इससे पक्का आएगा। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कुछ मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोस्टली कवर हो जाएगा। लग अच्छा रहा तो आपका डायरेक्ट मतलब 6 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाएगा। तो एक तरह समझिए बहुत बड़ा मतलब लोग 1 घंटा में 6 क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और जेई का भी कुछ क्वेश्चन हम देखें जो कि एनसीईआरटी से दोनों है तो दोनों का क्वेश्चन रिलेट होता है। ठीक है, जेई में देखें ज़्यादा इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आजकल तो नीट में भी आने लगे हैं, वो बात करेंगे। पेज नंबर 363 बता रहे हैं तो बताते हैं, एनसीईआरटी 12 पेज नंबर 363 केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ पे इंटरमीडिएट दिए हुए 3 इंटरमीडिएट और 2 इंटरमीडिएट जो है अब 1-2 बगल अगल में दिए होंगे, जैसे क्यूमीन का इंटरमीडिएट नीट में आए हुए। फिर 363 पे 3 या 4 इंटरमीडिएट दिए हैं, पिछली बार आया था, उससे पिछली बार आया था, उससे पिछली बार आया था। तो लगातार हम लोग को तो प्रीडिक्ट था कि क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से हमको पता था, तो हम लोग ने उसका अच्छे से तैयारी करके रखा था, अपने ग्रुप में भी सबको बोल रखे थे, हम लोग सब पढ़े थे। चलिए शुरू करते हैं। गटरमैन रिएक्शन तो देखिए अभी तो हम लोग गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़े हैं, गटरमैन कोच सिंथेसिस पढ़े हैं। तो गटरमैन रिएक्शन उन लोग से अलग है, एक नया तरह का रिएक्शन है, इसमें मतलब सिंथेसिस नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गटरमैन में तो इसका हिंट इसको आप याद कर सकते हैं। गटर होता है ना वो जहाँ पे कचरा वचरा फेंका जाता है और नाली बहता है वही। तो गटर में बीड़ी चढ़ाकर क्यों हलवा बनाई, मतलब कोई इंसान है जो गटर में बीड़ी चढ़ाकर, मतलब बीड़ी होता है एक तरह से आप समझिए स्मोकिंग की तरह होता है कुछ, तो स्मोकिंग मतलब करके क्यों हलवा चढ़ाई, तो हलवा बनाई सॉरी। तो गटर में बीड़ी चढ़ाकर क्यों हलवा बनाई, तो इसका ये इतना ट्रिक है, सिंपल एक लाइन है कि गटर में रिएक्शन को आप याद रखने का एक ही तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका है गटर में बीड़ी चढ़ाकर क्यों हलवा बनाई। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि गटर में बीड़ी चढ़ाकर, तो गटर में मतलब गटर में रिएक्शन सिंपली बीड़ी चढ़ाकर। देखिए बीड़ी चढ़ाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस में एक बुक है हम लोग जो पढ़ते हैं बीडी चौरसिया BDC, इसी तरह बीड़ी चढ़ाकर इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए BDC यहाँ पर हम लोग को है बेंजीन, नीचे देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है BDC बोलते हैं। देखिए ये बेंजीन है, यहाँ एजो मतलब ये एजो कंपाउंड है, मतलब N2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को ये बोलते हैं एजो मतलब बोल सकते हैं आप इसको, इसका कंपाउंड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, देख सकते हैं। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बीड़ी चढ़ाकर, देखिए गटर में बीड़ी चढ़ाकर मतलब बीडी चौरसिया या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्यों का होता है Cu। यहाँ देखिए रेजेंट, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि कॉपर है, कॉपर के साथ एसिड है, हलवा चढ़ाई, हलवा से आप यहाँ HCl भी याद रख सकते हैं, और हलवा बनाई तो हेलोबेंजीन देखिए ये जो है ना हेलोबेंजीन है। ठीक है, तो हेलोबेंजीन है, और इसमें होता क्या है कि N2 रिलीज होता है। कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा गैस रिलीज होगा, देखिए ये हट गया और यहाँ पे जो है अटैक करके ये जो क्लोरीन है HCl का ये इस पर अटैक करता है,
इस तरह से याद रख सकते हैं, N2 रिलीज हो गया, या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यही क्लोरिक Cl माइनस ये। मैग्नीशियम हम लोग देखेंगे एक्चुअली क्या होता है, तो अभी हम लोग को बस समझना है, ठीक है, एग्जाम में क्या ऐसे आंसर देना है। तो एग्जाम में मैग्नीशियम तो पूछता नहीं है, बहुत कम ही रिएक्शन इसका मैग्नीशियम पूछते हैं, जैसे SN1, SN2, E1, E2 ये सब का मैग्नीशियम बोर्ड में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन जो है गटरमैन रिएक्शन ही एक तरह से आप समझ सकते हैं, गटरमैन रिएक्शन ये। तो जो रिएक्शन, इसमें बहुत सारा रिएक्शन आता है, जैसे कि ये भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप लोग अपना लोग को बनाना है, ये हेलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो इसका इसलिए अगर गटर में बीड़ी चढ़ाकर क्यों हलवा बनाई, अगर आपको याद रहता है तो आपको दो रिएक्शन याद है, गटरमैन रिएक्शन और दूसरा सेंड मेयर रिएक्शन। हम अलग से ट्रिक नहीं बनाए क्योंकि दोनों एक ही ट्रिक था, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि मेयर है, सेंड मेयर। मेयर जो है क्या होता है, मेयर किसी भी जैसे शहर होते हैं, शहर में मेयर होते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं मेयर होते हैं। मेयर जो है उसका काम होता है समाज में भलाई करना, शहर का विकास करना, तो वो बेटर करता है, मतलब मेयर वांट्स बेटर रिएक्शन, उसको चाहिए बढ़िया रिएक्शन। उसके लिए वो क्या करता है, बोलता है मैं क्या करूँ, तो उसको पता चलता है, लोग सलाह देते हैं उसको कि CuCl लाओ। तो हम लोग पहले क्या गटरमैन रिएक्शन हम लोग कॉपर लाए थे, ठीक है, गटरमैन रिएक्शन हम लोग कॉपर लाए, तो फिर बाद में हम लोग CuCl लाए। तो CuCl जो है बेटर रिएक्शन था। वैसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि कुछ इसमें ज़्यादा यूज किए, जैसे इसमें क्लोरीन एक्स्ट्रा है ना, तो ध्यान इस तरह से याद रख सकते हैं कि बेटर, सेंड मेयर रिएक्शन बेटर है। NCERT लिखा है सेंड मेयर रिएक्शन को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो रेस्ट सेम एज गटरमैन रिएक्शन, मतलब सेंड मेयर रिएक्शन गटरमैन रिएक्शन ही है, बस रिएजेंट में CuCl है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और हम लोग को पता है गटरमैन का क्या ट्रिक है, अभी गटर में बीड़ी चढ़ाकर क्यों हलवा बनाए, ठीक है। चलिए थोड़ा देर आप लोग देख लीजिए, ये BDC है, CuCl, HCl, वही हेलो बेंजीन, N2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। बस पूछेगा N2 कौन सा, N2 का जो कलर क्या होता है गैस का, तो ये कलरलेस गैस है। हमारे इन्वायरमेंट वो कितना परसेंट लगभग पता नहीं 80% के आसपास, हाँ 78 to 79% होगा, क्योंकि 21% शायद ऑक्सीजन है ना, हाँ। चलिए अगला रिएक्शन है HVZ। तो अभी तक जो ट्रिक है एक बार आप लोग मन में रिकॉल कर सकते हैं, और चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, वो तो लगा ही होगा। उसके बाद फिर है क्या कि हाँ कुछ बताना चाहते थे कि हम इसमें ऑर्गेनिक का जो है ना, जैसे कि सब एक वीडियो बनाएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे, ऑक्सीडेशन पे बहुत अच्छे रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिक के साथ बनाएंगे, मजा आ जाएगा। फिर आता है रिडक्शन पे बनाएंगे, तो रिडक्शन पे भी अच्छा बनेगा। तो अगर आप नेम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लेते हैं, 3 वीडियो अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक का 12th का बहुत अच्छा मतलब एक तरह से हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा। और आप फिर मैग्नीशियम सीख लीजिएगा सर से, या हम ही वीडियो बना देंगे, तो अपने अपने कोचिंग में या क्लास में स्कूल में सीख ही रहे होंगे, तो बोर्ड में तो बढ़िया है। और हम भी वीडियो बना देंगे धीरे धीरे, जैसे मेरा हमको टाइम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फिर आता है 11th नंबर रिएक्शन। अभी तक हम लोग 10 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और इसमें 2-3 बात मतलब ट्रिक याद रखे होंगे, बाकी उसी से हो जाता है। जैसे 3 एक साथ लिए थे, फिर 2 एक साथ लिए, फिर 3 एक साथ लिए, इस तरह से, ठीक है। 3 2 5 3 8 9 ऐसे करके एक। अब ये है सिंगल सेपरेट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन नाम जितना बड़ा है, देखिए हेल-वोल्जिनेस्की, इतना बड़ा नाम याद मत रखिए, बोर्ड में भी नाम लिख के देगा खुद से। तो HVZ आप याद रखिए, क्या याद रखिए, HVZ छोटा नाम है। इसमें याद रखिए HVZ में क्या करते हैं हम लोग, अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनाते हैं। सिंपली HVZ आपको बोले तो आपको एक ही बात याद आना चाहिए कि अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनाते हैं, सिंपली अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनाते हैं। HVZ में क्या करते हैं, तो अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनाते हैं, ठीक है, हो गया। फिर आता है कि क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो किससे बनाते हैं, तो देखिए अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड, तो अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड में बस क्या हो रहा है कि हेलोजन लगा रहे हैं, पहले से एसिड है, तो एसिड हमको क्वेश्चन में चाहिए, तो एसिड है, एसिड दिया हुआ रहेगा। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ Br2 दे दिए, या PbBr2 दे दिए, ठीक है। तो ये Br2 अगर दिया रहे प्लस Pb, रेड Pb होता है बेसिकली, रेड फॉस्फोरस नाम सुने होंगे आप लोग, तो रेड P प्लस Br, तो Br2 दे दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अल्फा क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे आप लोग यहाँ देखिए कि COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, फिर उसके बगल वाले को क्या बोलेंगे, बीटा, फिर उससे दूर गामा, इस तरह से आप लोग नाम रख सकते हैं ये। फिर उसके बाद क्या आता है कि अगर अल्फा कार्बन हमको पता है, अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा तो उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस वाले क्वेश्चन में अल्फा कार्बन 1 है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, देख सकते हैं 1 2 3। चलिए हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 3 गो मतलब ब्रोमीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे अभी हम एक लगा के दिखाएं, ज़्यादातर बुक में एक ही लगा रहता है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा बन सकते हैं। अगर एग्जाम में दिया रहे कि PbR2 बहुत ज़्यादा ले लिए, कंसनट्रेट ले लिए, वो इशारा कर रहा है कि भाई आप बनाओ, मतलब यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन के जगह पे हटा के ब्रोमीन लगा दो, या यहाँ पे Cl2 Pb मतलब रेड पी रहे, तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड होता है। इसका मैग्नीशियम जब हम बना देंगे बाद में, तो
चलिए ये हो गया आपका HBZ। HBZ में क्या याद रखना है, अल्फा हेलोजेनेटेड एसिड बनाओ। चूंकि अल्फा हेलोजेनेटेड एसिड बनाना है तो हम लोग एसिड तो लाओ पहले। तो एसिड है हमारे पास, जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो देख सकते हैं एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन की जगह पे हम लोग अगर रेड P+Br तो एग्जाम में दिया रहे तो हम लोग यहाँ पे बस ब्रोमीन लगा देंगे सिंपली। एग्जाम में यही एक ही ज़्यादातर बुक में यही रहते हैं। और फिर अगर बार बार बोले कि नहीं और कंसनट्रेटेड है, ऑप्शन में इस तरह के ऑल ऑफ द प्रोडक्ट बन सकता है, जैसे कि मतलब एक ऑप्शन में मान लीजिए 1 Br रहा, दूसरे ऑप्शन में 2 Br लगा कर दिया, तीसरे ऑप्शन 3, चौथे में दिया ऑल, तो ऑल हो सकता है। इस तरह से लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इटार्ड रिएक्शन। चलिए अच्छा है, इटार्ड रिएक्शन जो है सबसे अच्छा बात है कि इटार्ड रिएक्शन में कुछ याद नहीं रखना होता, सिंपली एक लाइन है। इटार्ड को आप लोग इटार्ड मत पढ़िए, इटार्ड को इटार्ड पढ़ेगा तो फिर आप वही नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको ना ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका, इटार्ड को आप रिटार्ड पढ़िए। मतलब रिटार्ड होता है फिजिक्स में, रिटार्ड का मतलब होता है स्लो करना, मतलब धीमी गति। रोड पे देखेंगे आप लोग रिटार्ड लिखा होता है कहीं, तो ये धीमी गति है। तो स्लो क्या करना, ऑक्सीडेशन को स्लो करना। तो अभी तो हम लोग रिडक्शन का 2 वीडियो देखे थे, दोनों में अल्डिहाइड पे पहुंचाते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्डिहाइड का चूंकि फर्दर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड जो है कम शो करता है, तो चलिए यहाँ पे रिटार्ड मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो रिटार्ड ऑक्सीडेशन करना है तो इसका ट्रिक है टालो करो कल कस्ट ऑल डे। यानी कि रिटार्ड जो हो रहा है क्यों हो रहा है, जैसे कि आपका काम रिटार्ड हो रहा है यानी स्लो हो रहा है, इसका रीज़न हो सकता है कि आप मतलब कामों को टाल रहे हैं, तो ये इसका वही ट्रिक है। तो टालो मतलब काम को टालना, करो कल मतलब टाल के कल के भरोसे करना, और इससे होगा आपको कष्ट, मतलब हमेशा के लिए कष्ट होगा, ऑल डे कष्ट ऑल डे। यानी अगर आप काम को हमेशा टालेंगे, मतलब कल के भरोसे टालेंगे, तो आपको कष्ट होगा हमेशा, इसका यही मतलब है। तो ये ज्ञान भी दे रहा है अपने को। चलिए इसका ज्ञान तो नहीं रहने थे, काम का बात लेते हैं। टालो करो कल कष्ट ऑल डे, ठीक है। तो टालो मतलब होता है टोल्विन, ठीक है। टोल्विन जो होता है बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, देखिए ये है बेंजीन और ये है मिथाइल ग्रुप। अगर आप बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लेते हैं इसको टोल्विन बोलते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। करो कल, देखिए करो कल मतलब करो CrO2 और कल मतलब Cl2, करो कल कस्ट CH2। देखिए ये इसका रेजेंट हो गया, करो कल कस्ट इसका रेजेंट हो गया। ऑल डे मतलब देखिए ऑल डे अल्डिहाइड, इस तरह से याद रखते हैं ऑल डे अल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर बेंजीन से अल्डिहाइड बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है नीट में 1 साल पहले या 2 साल पहले इसका रेजेंट पूछा था कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो हम आपको बता चुके हैं 5 इंटरमीडिएट 6 इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पेज नंबर 363 देख सकते हैं। इस पे 5 मतलब 3 या 4 रेजेंट मतलब इंटरमीडिएट होगा, और 1-2 अगल बगल के चैप्टर, जैसे क्यूमिन का इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया था किसमें, नीट में पूछ लिया था। और क्यूमिन का प्रोडक्ट पूछ लिया था, क्यूमिन से हम लोग जो क्या बनाते हैं, अल्कोहल फिनॉल बनाते हैं। देखिए इंडस्ट्री में जितना भी फिनॉल बनता है उसका 90% क्यूमिन से बनता है। क्यूमिन क्या होता है देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे टॉपिक आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखिए इस तरह से कार्बन होता है, 3 कार्बन और एक बेंजीन के साथ लगाओ, इसको क्यूमिन बोलते हैं। इससे फिनॉल बनाना है तो सिंपली ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये है फिनॉल। तो ये जो है ना इस तरह का रिएक्शन था। जेईई मेन में तो ये प्रोडक्ट पूछा था, लेकिन नीट में इंटरमीडिएट पूछ लिया, तो ये है इंटरमीडिएट का। तो 6-7 इंटरमीडिएट है बहुत से बहुत, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। 2018, 19, 20, 21 लगभग हर साल पूछता है इसी पेज से। 363 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिडिक्ट है कि ये पेज से क्वेश्चन आएगा जब नीट में आ रहे हैं, जेईई में आ रहे हैं, तो मतलब बोर्ड में तो आएंगे ना, तो ये इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आता है फ्रीडल क्लाफ अल्काइलेशन। अब 2 रिएक्शन एक साथ चलेगा, फ्रीडल क्लाफ अल्काइलेशन और फ्रीडल क्लाफ एसाइलेशन। देखिए अल्काइलेशन मतलब अल्काइल जो है ना, आपको जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग ऊपर में देख चुके हैं वुड्स रिएक्शन में, ठीक है। तो अल्काइलेशन जो है, अल्काइलेशन मतलब कि अल्काइल या मिथाइल इस तरह की किसी चीज़ को जोड़ना। अल्काइलेशन, एसन मतलब समझिए एडिशन एक तरह से, ठीक है। अभी ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, तो एडिशन बस समझ के चलिए। तो हम लोग इस तरह का ग्रुप को जोड़ना है, तो इसके लिए किस पे जोड़ना है, तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोग बेंजीन पे जोड़ते हैं। किस पे जोड़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट 2 जगह, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो हम लोग समझ के रखेंगे हम लोग बेंजीन पे जोड़ना है। किसको जोड़ना है, यहाँ पे अल्काइल को जोड़ना है सिंपली। तो बेंजीन रखा रहेगा और ये कुछ इस तरह का रेजेंट होगा। तो इसमें क्या है दरअसल कि AlCl3 जो ऐसे समझिए कि ये मतलब खुद के ही नेचर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट मतलब अपने तरफ ले लेते हैं। जैसे कि ये AlCl3 में क्लोरीन आता है, तो यहाँ भी हेलोजन में कोई भी आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। जैसे कि जैसे यहाँ देखिए AlCl4- ये बना लेगा कंपाउंड, और ये आपको ध्यान नहीं रखेंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो बस आप ध्यान रखना R केटाइन बनेगा, मतलब R अल्काइल का केटाइन बनेगा, जिसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं आप लोग। अगर कार्बोकेटाइन बेंजीन पर रिएक्ट करेगा तो इसको ASR बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। देखिए कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो बेंजीन पर रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ज़्यादा ध्यान मत रखिए, आप बस ये रिएजेंट देख लीजिए कि बेंजीन है, बेंजीन से ये अल्काइल ग्रुप को अटैच करना है। इसमें रिएजेंट ज़्यादातर जगह AlCl3 होता है। AlCl3 उसमें सूखा लिखें, इसका मतलब होता है एनहाइड्रस मतलब सूखा, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, बस यही और कुछ सिंपली ये। अब है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप सबसे पहले क्या होता है जानते हैं। देखिए R जो है कोई भी बड़ा ग्रुप हो सकता है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप R में जैसे CH3
CH3 इस तरह से बहुत बड़ा ले सकते हैं कार्बन चेन, या हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन, हाँ चलिए हाइड्रोजन भी ले सकते हैं क्योंकि ये तो अच्छा अल्काइल है, हाँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखिएगा तो फिर वो कीटोन बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, तो अल्डिहाइड बन जाएगा इससे। अगर हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा चांस है जो मॉलिक्यूल है अल्डिहाइड बनने का। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कोई भी चीज़ लगाइए तो सिंपली एसाइलेशन मतलब होता है RCO ग्रुप को जोड़ना। जैसे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट मतलब बेंजीन के ऊपर, अल्काइलेशन मतलब अल्काइल को जोड़ना, मिथाइल उथाइल ये सबको, मिथाइल इथाइल इस तरह से, ठीक है। और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को जोड़ना, RCO को बोलते हैं एसाइल। तो देखिए हेलोजन जो है ना, ये जो है आसानी से वीक मतलब हट जाता है, इसलिए वीक लिविंग मतलब एक तरह से गुड लिविंग ग्रुप है। तो इसलिए हम लोग बार बार देख रहे हैं कि हेलोजन ही ले रहे हैं। मतलब ये एक्स जो है हेलोजन है, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब। तो उसमें सबसे बेटर होता है ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है। ये दोनों यूज करते हैं हम लोग। फ्लोरीन का अलग रीजन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होने का, ये आयोडीन का क्या है कम रिएक्टिव होने का, साइज बड़ा है। तो इस हिसाब से आप लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को हर जगह यूज कर सकते हैं सेफ साइड खेलने के लिए, ठीक है। तो अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में यहाँ हो गया, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में अब समझ गया कि फ्रीडल क्राफ्ट मतलब हुआ कि बेंजीन पे कुछ एसाइलेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। तो एसाइलेशन में एसन मतलब जोड़ना, और एसाइल ग्रुप जो एसाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। ये एक्स जो इसलिए क्योंकि एक्स कोई मोलिकुल कंपाउंड को हम लोग पकड़ के लाए होंगे और फिर उससे इसको निकाल लिए होंगे RCO को। और एक्स क्यों लाते हैं, क्योंकि एक्स जो है गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से हट जाता है, ठीक है। ये इसका रीजन है वो रेजोनेंस है, समझाएंगे, प्लस एम इफेक्ट है और माइनस एम इफेक्ट है, ये सब तो जब टॉपिक वाइज चलेगा तब पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख सकते हैं ये एक तरह से क्या बन गया ठीक है। यहाँ CO ग्रुप देखे ना, तो ये कीटोन टाइप में बन गया, ठीक है। फिर आता है पेज नंबर 315, 350, 364, ये NCERT 12th केमिस्ट्री पार्ट 2 में है। तो देखिए हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि 13 और 14 रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन 3-4 जगह NCERT में है। चूंकि ज़्यादा जगह पे NCERT में है तो एग्जामिनर की नज़र में ज़्यादा आने का चांस है, इसलिए ज़्यादा बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट सुनिए। तो हम लोग 2 रिएक्शन पढ़े, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में देखिए क्या लिखे, फ्रीडल क्राफ्ट कराओ तो एसाइलेशन करना, वरना मत करो, ये ना मतलब वरना ना कराओ। तो अगर कराओ तो एसाइलेशन, वरना ना करो। तो दरअसल किससे दुश्मनी हम लोग को, अल्काइलेशन से। अल्काइलेशन नहीं कराना है, तो ये अच्छा चॉइस नहीं है, ठीक है। NCERT लिखिए कि ये बढ़िया नहीं आता है रिएक्शन, मतलब नहीं कराना चाहिए। इसका रीज़न हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में, और आप तो आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, जैसे जिसको आइडिया हो लिखिएगा। आप तो हम देखते हैं। तो वाई अल्काइलेशन इज़ नॉट ए गुड चॉइस, तो इसका रीज़न हो सकता है आंसर बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत में हम बता देंगे। फिर आता है रोजन मुंडा रिएक्शन। तो रोजन मुंडा रिएक्शन, इसको आप रोजन मुंडा बोल सकते हैं, हम तो रोजन मुंडा पढ़ते हैं ऐसे ही ट्विस्ट करके। तो इसका ट्रिक है, तो ट्रिक है रोज ऐसे ही पढ़ ऑल डे। मतलब बच्चों को हम लोग बोल रहे हैं कि रोज ऐसे ही हमेशा पढ़ो, तो रोज ऐसे ही पढ़ ऑल डे, ठीक है। तो रोज से रोजन मुंड रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही मतलब एसाइल हेलाइड, ऐसे मतलब एसाइल ही मतलब हेलाइड, एसाइल हेलाइड जो है पढ़ मतलब PDVSO4, ठीक है। ये पैलेडियम को बोलते हैं, ठीक है। पढ़ पैलेडियम से है, तो एग्जाम में पढ़ आएगा तो काफ़ी है। फिर ऑल डे होता है अल्डिहाइड, ठीक है। पहले हम लोग ऑल डे यूज कर चुके होंगे। तो रोजन मुंडा रिएक्शन जो है एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रोज ऐसे ही पढ़ ऑल डे। तो रोजन मुंड रिएक्शन से रोज आ जाएगा, ऐसे ही एसाइल हेलाइड, पढ़ मतलब PDVSO4 और ऑल डे मतलब अल्डिहाइड। तो क्या सीखे हम लोग, रोजन मुंड रिएक्शन में एसाइल हेलाइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ PDVSO4 इज ट्रांसफर इनटू अल्डिहाइड, ठीक है। अब एसाइल हेलाइड अल्डिहाइड बन गया, देख लीजिए ये एसाइल हेलाइड है, ये PDVSO4 है और ये अल्डिहाइड बन गया। इतना आप लोग याद रखिएगा तो आपको रोजन मुंडा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चलिए 15 रिएक्शन हो गया, और 7, 8 या 9 रिएक्शन होंगे तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो तक आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, जो कि लगा ही होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारा ट्रिक अपने से ही बनाया और सारा टेस्टेड है नीट, JEE और बोर्ड में, ठीक है। अगला रिएक्शन आता है स्टेफन रिएक्शन। छोटा रिएक्शन है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, तो शायद नाम इसके कारण से स्टेफन नाम थोड़ा मतलब पॉपुलर नाम है, तो स्टेफन रिएक्शन। तो स्टेफन रिएक्शन में आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, स्टेफन राशन चलाओ ऑल डे, ठीक है। तो उसके पास कुछ राशन होगा, उसके गार्जियन उसको बोले होंगे या मम्मी पापा बोले होंगे कि तुम इसको भर दिन चलाना है, ठीक है। तो ऑल डे मतलब कुछ सामान दिए होंगे, बोलेंगे हर दिन इसको चलाना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, स्टेफन राशन चलाओ ऑल डे, इसका क्या मतलब है। स्टेफन मतलब स्टेफन रिएक्शन है, राशन मतलब RCN। देखिए साइनाइड, इसको राशन बोलते हैं। साइनाइड जो है ना बेसिकली ऐसे होता है, R कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। वैसे भी जानते हैं नाइट्रोजन का वो 3 बॉन्ड बनाने वाला प्रॉपर्टी। तो ठीक है, ऑल डे चलाओ ऑल डे, ठीक है। ऑल डे मतलब अल्डिहाइड। तो हम लोग बेसिकली एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि स्टेफन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आंसर जाता है अल्डिहाइड,
याद पूछ सकता है रिएक्टेंट क्या होगा, तो बोलेंगे रासन मतलब RCN। और अगर आपको रेजेंट पूछे तो देखिए स्टेफन का S और N दोनों लेके SN ले सकते हैं, मतलब कुछ स्टेनस मतलब स्टेनस क्लोराइड बनता है बेसिकली, तो SN वाला कोई मतलब अगर रेजेंट हो तो ऑप्शन में इतना ऑप्शन में मतलब क्लोज नहीं रहते हैं कहीं भी, नहीं ना ही नीट में ना ही JEE में। तो आपको इतना छोटा मोटा बात बता रहेगा तो एग्जाम में, जैसे कि आप फास्ट पढ़ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आपको ज़्यादा याद नहीं है, तो इस तरह से हम जो पढ़ा है आपको, आप अगर आप देख लीजिएगा तो पक्का है आपका मतलब याद रह जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप कॉपी में लिख लीजिए, तो या किसी दोस्त को ट्रिक बता दीजिए, सबसे बेटर होता है दोस्त को ट्रिक बता दीजिए या, ठीक है। तो वो चलिए अल्डोल कंडेंसेशन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपको क्या सिखाया, स्टेफन रिएक्शन में RCN से अल्डिहाइड बना होता है। स्टेफन राशन चलाओ ऑल डे, ठीक है, तो राशन से चला ऑल डे तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है अल्डोल कंडेंसेशन। सबके बगल में पेज नंबर दिए हुए हैं, तो NCERT में देख सकते हैं, आपको मन हो तो कुछ ज़्यादा पॉइंट जानना हो तो उस हम बनाएंगे वीडियो, आप लोग निश्चिंत रहिए, बस वीडियो रिलैक्स से देखिए मस्ती से। चलिए अल्डोल कंडेंसेशन, तो अल्डोल कंडेंसेशन जो है हम लोग अभी 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, 372 पेज पे 2 रिएक्शन। देखिए अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल उसी का है पार्ट है, और 372 पे केनिजारो, ये 2 रिएक्शन बच्चों को परेशान करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि इसमें ना कुछ नया मतलब तरीका है, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 ये सब पढ़ते हैं, तो यहाँ भी है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, छोड़िए आप लोग को नहीं जानना अभी, वो तो बाद में बताएंगे ही। तो अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग वर्ड प्ले खेलेंगे, मतलब नाम का कुछ मतलब निकालेंगे और उससे याद कर रखने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कितना मज़ेदार है। तो सबसे पहले अल्डोल में AL को ले लेते हैं, AL का 2 मतलब निकालेंगे, ठीक है, एक तो अल्डिहाइड और दूसरा AL मतलब अल्फा H। तो देखिए पहला बात तो अल्डिहाइड होना चाहिए, दूसरा अल्फा H होना चाहिए। तो कोई भी रिएक्शन में पहले तो हमको देखना होगा कि अल्डिहाइड या कीटोन है रिएक्टेंट में, ठीक है, और अल्फा और H, उस अल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा H होना चाहिए। अल्फा H क्या होता है, तो अल्फा H अभी बता चुके हैं, फिर भी आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे उस समय कार्बोक्सिलिक एसिड का समझाए थे, ठीक है, यहाँ पे अल्डिहाइड का समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ अल्डिहाइड का जरूरत है, तो कहीं जगह लेते हैं। चलिए यहाँ जगह है, तो जैसे कि मान लीजिए ये अल्डिहाइड है, ठीक है, CHO, तो इसके बगल वाले कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए 3 हाइड्रोजन है, तो इसको तीनों हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, और बगल वाले कार्बन को, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग पहला बात समझ गए, अल का क्या मतलब। एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चन देंगे अल्डोल कंडेंसेशन, आपको तोड़ना है वर्ड को। अल्डोल में अल का मतलब अल्डिहाइड या कीटोन, और ठीक है, और दूसरा अल्डोल का 2 मतलब था, एक अल्फा H, उस अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होना चाहिए, अल, उसमें भी अल, मतलब अल में अल है, तो ठीक है, तो अल्फा H होना चाहिए। फिर आता है डोल, डोल को आप लोग याद सकते हैं डील से, डोल डील इस तरह से रिलेट वर्ड है ना, डोल डील, तो डोल को आप क्या पढ़िए, डील, तो अल्डील कंडेंसेशन आप पढ़िए, आपके लिए बेटर है, मतलब एग्जाम में आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो अल्डील कंडेंसेशन पढ़िए ना कि अल्डोल, ठीक है। तो हालांकि अल्डोल होता है लेकिन आपको उससे फायदा नहीं होगा ना, तो डील मतलब होता है डाइल्यूट, तो डाइल्यूट लेना है तो NaOH मतलब डाइल्यूट बेस, तो अल्डील कंडेंसेशन में हम लोग डाइल्यूट बेस लेते हैं। 2 चीज़ बस होता है एग्जाम में, या तो रिएक्टेंट पूछता है रिएजेंट पूछता है, दोनों आपको बता दें। अल्डोल से आपको दोनों चीज़ समझ में आ गया क्या हो गया, और कंडेंसेशन आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। कंडेंसेशन मतलब यहाँ पे वाटर निकालना है, ठीक है। तो चलिए अल्डोल में अल का मतलब है अल्डिहाइड या अल्फा H, डोल को आप डील पढ़िए बेटर रहेगा, और डील से डाइल्यूट याद रह जाएगा आपको, ठीक है, तो ये NaOH हो गया। फिर आता है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बारे में आपको अगर जानना है, देखिए कंडेंसेशन मतलब होता है वाटर का निकलना, एक तरह से जनरली किसी भी चीज़ का निकलना, मतलब जैसे वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, इस तरह का कुछ भी चीज़ निकलना, नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड है तो वाटर निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है तो नाइट्रोजन तो नहीं निकलेगा ना। चलिए तो शुरू करते हैं। कंडेंसेशन मतलब पानी निकालना, यहाँ पे सिंपली मतलब आप लोग याद रख सकते हैं, मोस्टली केस में ही होता है। तो यहाँ लिखे हैं सो अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा H, वहाँ अल्डोल का नाम से समझ गए, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH या आप वीक बेस बोल सकते हैं, डाइल्यूट लिए है ना चूंकि वीक बना है, ठीक है, और रिलीज करता है वाटर, इतना ही रिएक्शन है। अल्डोल कंडेंसेशन बहुत बड़ा रिएक्शन है, लेकिन इसको आप छोटा सा याद रख सकते हैं कि अल्फा H हैविंग अल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा H और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH जिसको जो कि बेस है, और एंड रिलीज वाटर, ठीक है। तो इसको अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन करने के लिए अल्डोल रिएक्शन देता है, वो अलग है, अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अल्डोल कंडेंसेशन मतलब पानी निकालना, एकदम नाम को तोड़िएगा, खेल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है, अब देखिए पानी कैसे निकालना है, कि एक अल्फा H मतलब जैसे कि ये दोनों सेम कंपाउंड लिए, ठीक है, दोनों सेम ही है, देख लीजिए दोनों एसिटल्डिहाइड है, और एक का दोनों में से किसी एक का, दोनों चूंकि सेम है तो क्या फर्क पड़ता है, तो एक का ऑक्सीजन ले लिया और दूसरे का मतलब 2 अल्फा H ले लिया, और इससे एक पानी निकाल लिया, ठीक है, वाटर का ही फॉर्मूला होता है 2H और एक ऑक्सीजन, तो डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में तो कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना होगा। यहाँ पर अल्कीन बन गया ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन को दोनों मतलब 2 कार्बन से हो जाएगा बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड है, ठीक है।
तो ये इस तरह से, तो देखिए कहाँ बना, यहाँ पे ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा पोजिशन पर अल्कीन आ गया होगा ना, तो इस टाइप का ये कंडेंसेशन। अगर कंडेंसेशन नहीं रहता तो पानी नहीं निकालते, उसका मैकेनिज्म अलग है। लेकिन आपको एग्जाम में नीट हो, जेईई हो और बोर्ड में, कोई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड, ये बोर्ड, सीबीएसई, सब में ज़्यादातर अल्डोल कंडेंसेशन का यही मतलब होता है, ठीक है। अल्डोल रिएक्शन हम आपको अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर आता है क्रॉस अल्डोल, ये बहुत बार में पूछता है। क्रॉस अल्डोल में सिंपली है क्या कि जैसे कि अभी हम लोग अल्डिहाइड, दोनों एसिटल अल्डिहाइड लिए थे, मान लीजिए दोनों सेम कार्बन मतलब नंबर था दोनों का, दोनों सेम ही कंपाउंड लिए थे, तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड लेना है, डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन लेना है, या एक अल्डिहाइड या कीटोन ले लिए, या दोनों अल्डिहाइड लिए तो अलग अलग मोलिकुलर वेट का लिए, अलग अलग मोलिकुलर फार्मूला का लिए, इसको क्रॉस अल्डोल बोलेंगे। सिंपली वही करना है, एक पानी निकाल देना, तरीका बता दिए। अभी तक हम आपको 18 वीडियो बता चुके हैं, और मेरे हिसाब से 4 या 5 वीडियो होगा, या 6 हो सकते हैं बहुत से। तो चैनल को देख लीजिए, लिखे हम। अगर आपको इसी तरह टिप्स और ट्रिक्स चाहिए, क्योंकि हम बहुत कम्पैक्ट बनाते हैं, बहुत फास्ट मतलब बोलते हैं, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, तो आपको वीडियो मतलब फास्ट करने की जरूरत भी नहीं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्लो ही करके देखिएगा ताकि बेटर हो, पहला बार में, दूसरा बार में हल्का मतलब एक 1.5 के आसपास में देख सकते हैं। फिर आज चैनल को मतलब टिप्स और ट्रिक्स के लिए साइंस और मैथ, इसमें बेसिकली साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, और मैथ का भी कुछ ट्रिक मेरे पास है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स में तो बहुत मदद करते हैं। जैसे इस बार का क्वेश्चन हो, जैसे नीट में बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे कुछ, तो वहाँ पे बहुत हेल्प किए थे मेरा वो ट्रिक्स है, तो हम आपको ट्रिक बता दिया करेंगे कैसे क्या सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरा चैनल का नाम डॉक्टर साइंस है, यदि आपको अच्छा लगे तो वही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये तो मैं सही लिख दिए। फिर आता है इंपॉर्टेंट है वही 372 पेज में अगला रिएक्शन है केनिजारो। तो एक बार अल्डोल को देख लीजिए, ठीक है। अल्डोल को चूंकि यहाँ पे जरूरत है केनिजारो को, अल्डोल में अल्डोल, अल मतलब अल्फा एच या अल्डिहाइड, इस आप मने मन बोल भी सकते हैं। देखिए वीडियो देखते हो तो आप बोल भी लिया कीजिए, इससे थोड़ा आपको मतलब याद हो जाएगा जल्दी, तो फिर बाद में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, तो ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन हो गया। केनिजारो में क्या है, केनी में आप याद रख सकते हैं सी से कंसनट्रेटेड, जहाँ पे NaOH डाइल्यूट लिए थे, यहाँ पे कंसनट्रेट से। एनी मतलब क्या है, एन मतलब होता है विदाउट, समझे, विदाउट, या इस तरह से नी से मतलब नहीं, इस तरह याद सकते हैं। एन मतलब अल्फा या विदाउट भी याद कर सकते हैं। तो अल्फा मतलब ये अल्फा नहीं है इसमें, तो पहली बात कि जो भी है जस्ट उल्टा कर दिया एक तरह से। क्या किए हम लोग कि केन मतलब कंसनट्रेट, वहाँ डाइल्यूट लिए थे तो यहाँ कंसनट्रेट, वहाँ अल्फा एच लिए थे तो यहाँ अल्फा एच नहीं लेंगे, 2 पॉइंट है, बस खत्म हो गया। अब मतलब रिएक्शन चलाना है, ठीक है, आगे रिएक्शन चलाना है, वैसा कंपाउंड जिसमें कि अल्फा एच ना हो, और उसमें कंसनट्रेट NaOH अगर एग्जाम में दिया हो, या इसको कंसनट्रेट NaOH होता है 50% NaOH, 50% NaOH जो है ना वो कंसनट्रेट हो जाता है, काफ़ी हो गया ना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो काफ़ी, तो बहुत जगह 50% NaOH लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है कंसनट्रेट NaOH, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फिर आपको बताने नहीं आएगा कंसनट्रेट NaOH, तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलिए, और जारो मतलब RO मतलब R से रिडक्शन ओस ऑक्सीडेशन, खत्म, केनिजारो खत्म, इतना ही है। कंसनट्रेट NaOH जो है यानी कि बेस कंसनट्रेट लिए हैं, कंसनट्रेट मतलब 50% ऊपर NaOH। एनी मतलब देखिए अल्फा एच नहीं, नी मतलब नहीं, अल्फा एच नहीं है इसमें। जारो मतलब जा, रिएक्शन को चलाओ, रो मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये ट्रिक हम कल ही सोचे हैं, मतलब हमको तो मैग्नीशियम से याद था, तो सोचे कि अब जिसको नहीं याद है उसको तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत बड़ा रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 कंपाउंड है बेसिकली, जिसमें देखिए आप ही बताइए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास अल्फा एच नहीं है और वो अल्डिहाइड और कीटोन हो। बेसिकली 2-3 है, बहुत से बहुत, तो 2 ही क्वेश्चन फिक्स आते हैं। चलिए आपको 2 कंपाउंड बताते हैं। पहला है इस तरह का बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे वो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड में चला गया और 3 जो है कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो इसमें अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच। इस पे इसका अगर बेंजल्डिहाइड रहेगा तो क्या क्या बनेगा, तो चलिए इस पर भी आते हैं। यहाँ आइए, तो दूसरा है ये फॉर्मल्डिहाइड, एक एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक वो होता है जो कि जिसमें रिंग नहीं हो, एलिफेटिक, और एक होता है ये रिंग वाला जिसको साइक्लिक बोलते हैं। साइक्लिक में बेंजल्डिहाइड आ जाएगा, एग्जाम में अगर साइक्लिक पूछ ले तो बेंजल्डिहाइड, और एलिफेटिक आ जाए तो नॉर्मली ये फॉर्मल्डिहाइड, देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड जिसमें हम लाइन कर रहे हैं। चलिए, फॉर्मल्डिहाइड में कंसनट्रेट NaOH एग्जाम में दिया रहेगा, या 50% NaOH दिया रहेगा, मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, मतलब बहुत सारा अवेलेबल है NaOH। चलिए सिंपली 2 मतलब है कि इसमें क्या करना है कि चूंकि एक ही कंपाउंड है, तो इसी को ऑक्सीडाइज भी करना है, उसी को रिड्यूस भी करना है। आपको हम बताए थे अल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज, शुरू में ही वीडियो में बताए थे, ऑक्सीडाइज को अगर वीडियो, चलिए एक बार बता देते हैं फिर से। सबसे पहले क्या होता है, एसिड कार्बोनिक एसिड को अगर रिडक्शन करें तो अल्डिहाइड या कीटोन कुछ इस टाइप का अल्डिहाइड बनेगा, और फिर इसको रिडक्शन करें तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो हम लोग अल्डिहाइड पे हैं, तो अल्डिहाइड से हम लोग को कार्बोनिक एसिड भी बनाना है और अल्कोहल भी बनाना है, क्योंकि हम लोग को बोल रहे हैं इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों है, यानी इसमें एग्जाम्पल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड भी और अल्कोहल भी, बस इतना ही ध्यान रखना है, खत्म हो गया। चलिए अब बना के देखते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड को कंसनट्रेट NaOH के प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH2 है जो कि रिड्यूस फॉर्म है, रिड्यूस्ड हम लिख दिए, और फिर है कार्बोनिक एसिड जो कि ऑक्सीडाइज है। कैसे ऑक्सीडाइज पता चला, इसे देखिए ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ गया ना, ऑक्सीजन इस तरह से ज़्यादा रख सकते हैं,
और देखिए इसमें फॉर्मल्डिहाइड से अगर आपको अल्कोहल पता करना है, देखिए हाइड्रोजन काउंट जोड़ लीजिए, हाइड्रोजन काउंट बढ़ गया होगा ना, 2 2 4 1 हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इसका मतलब रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, जिसको मतलब थोड़ा कंसेप्ट नहीं आता। देखिए अब जो है एसिड बन गया, चूंकि हम आपको बताएं कि इसमें बहुत सारा NOH है, बहुत सारा NOH हो तो एसिड और बेस फिर से क्या हो जाएगा, एसिड बेस। आप लोग 8 क्लास का रिएक्शन है, एसिड बेस से साल्ट बनता है और वाटर निकलता है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट 2 ही रहा, कौन कौन, एक ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट जो है वो CH2OH बना, और ये कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो है ये RCONA बना, ठीक है। मतलब RCONA मतलब इसको बोल सकते हैं आप साल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो 2 चीज़ बना, मतलब साल्ट भी बन गया और अल्कोहल बना, ठीक है। तो कभी कभी जो एसिड नहीं लिखा रहता है, ज़्यादातर केस में साल्ट और अल्कोहल लिखा रहता है, तो ये आप साल्ट और अल्कोहल ध्यान रख सकते हो। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, मतलब 1 मिनट का ये कैनिजर हो गया, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्किप कट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए गेब्रल थैलिमाइड, गेब्रल थैलिमाइड रिएक्शन में देखिए हिंट लिखे हैं, पेज नंबर 394 NCERT 12, ठीक है। तो हिंट लिखे हैं सबसे पहले, गब्बर की थैली में क्या मिला, इसको आप ऐसे याद, क्वेश्चन आंसर से याद रखिए, बहुत आसान है याद रखना। गब्रल थैलिमाइड को आप याद रख सकते हैं, गब्बर की थैली, गब्बर की थैली मतलब गेब्रल थैलिमाइड में आप क्या मिला, मतलब कोई सर्च कर रहा था गब्बर की थैली में क्या मिला उनको, तो उसको बस अल्लाह का एक अमन संदेश, सॉरी, तो अल्लाह का अमन संदेश मिला उसको, बस अल्लाह का अमन संदेश। तो इतना आप याद रख सकते हैं। कोई आप ना अपने दोस्तों को पूछिएगा कि गब्बर की थैली में क्या मिला, तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, तो आप बोलेगा बस अल्लाह का एक अमन संदेश, मतलब शांति दुनिया में स्थापित हो, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। तो बस, तो गेब्रल थैलिमाइड, देखिए गब्बर की थैली, तो गेब्रल थैलिमाइड में क्या मिला, तो बस अल्लाह का एक अमन संदेश, बस इसको याद रखिएगा, अल्लाह का एक संदेश। तो गब्बर की थैली मतलब गेब्रल थैलिमाइड। तो थैलिमाइड इसका ना रिएक्टेंट है, मतलब थैलिमाइड है, और चलिए इस पर भी बात करेंगे, इसमें बहुत एक कन्फ्यूजन होता है थैलिमाइड थैलिमाइड, खैर आनंद जी अभी मतलब काम चलाते हैं, ठीक है। तो गब्बर की थैली में क्या मिला, तो बस अल्लाह का एक अमन संदेश। तो बस मतलब बेस, कोई बेस लेना है रिएक्टेंट में, देखिए 2 रिएक्टेंट हो गया, एक थैलिमाइड हो गया, थैलिमाइड है, गब्बर थैलिमाइड में थैलिमाइड भी है, और फिर बेस भी ले लिए, और अल्काइल हैलाइड ले लिए, ठीक है। ये अल्लाह मतलब अल्काइल हैलाइड, अल्लाह अल्काइल हैलाइड, एक अमन संदेश, सबसे इंपॉर्टेंट है अमन संदेश। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शांति, ठीक है। तो अमन मतलब शांति होता है, ठीक है। एक अमन संदेश, एक मतलब होता है 1 एलिफेटिक अमाइन, मतलब 1 अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन आपको बनाना है एलिफेटिक, उसमें भी। इसका रीजन देखिए, बड़ा बड़ा कंपाउंड जो है ना, वो हिंड्रेंस की वजह से बड़ा बड़ा रिएक्शन, मतलब बड़ा बड़ा प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे, तो इसका छोटा प्रोडक्ट बनता है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो जिसको समझ में आ रहा होगा, या डायरेक्ट ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। क्या क्या देखिए, ये थैलिमाइड है, क्या है, ये है थैलिमाइड भाई हमारा, थैलिमाइड। थैलिमाइड का रिएक्शन NOH से किया, इसको बेस बोल रहे थे हम, और RX मतलब अल्काइल हैलाइड, देखिए अल्लाह मतलब अल्काइल हैलाइड, यही RX ही अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और एक अमन संदेश एलिफेटिक अमाइन। तो आप बोल सकते हैं आज से कि गब्बर की थैली में क्या मिला, गब्बर की थैली में बस अल्लाह का एक अमन संदेश मिला, ठीक है। बस अल्लाह का एक अमन संदेश। आप लोगों को कैसे बोलेगा, बस अल्लाह का एक अमन संदेश, बोलेगा शांति फैला रहा है, लेकिन आप तो ट्रिक याद कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े, फिर आता है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है सन, लोगों के लिए बेटा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं, सन सबसे इंपॉर्टेंट है। विलियमसन में जैसे आपको ट्रिक देखते हैं तो उसका हेडिंग देखिए, और उसमें देखिए कि हम क्या आपको बताएं, या किस तरह का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है, इस तरह से हम आप भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं अपने मन से। चलिए, तो ट्रिक बनाकर कमेंट में मैसेज कीजिएगा कि ये मेरे पास बेटर ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए, विलियमसन सिंथेसिस, तो सबसे पहले सिंथेसिस कुछ तो बन रहा है, चलिए उस पर देखेंगे क्या बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है विलियमसन, तो विलियमसन का बेटा का क्या मतलब क्या कहानी है देखते हैं। तो सबसे पहले सन एक ही हो तो रोर वरना रोना पड़ता है, ठीक है। ऐसे समझिएगा, आजकल बहुत महंगाई बढ़ा है, तो मिडिल फैमिली के लिए ना एक ही बेटा बेटी, मतलब एक बेटा एक बेटी, या एक बेटी या एक बेटा, इस तरह से कुछ हो तो बेटर रहता है। मतलब ऐसे भी गवर्नमेंट भी इसके लिए मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि कम बेटा कम अच्छे हो, मतलब कम फैमिली हो, छोटा फैमिली हो, ये सब। चलिए ठीक है, देखते हैं, हमको सीखते हैं। सन एक ही हो तो रोर वरना रोना पड़ता है, क्या मतलब हुआ कि अगर बेटा एक होता है तो आप जो है ना एकदम समाज में एकदम रोर के, मतलब लायन, रोर जो था ना लाइन का साउंड है, मतलब दहाड़ के आप चल सकते हैं, रोर वो लाइन का साउंड है, तो आप दहाड़ के चल सकते हैं। वरना रोना पड़ता है, रोना मतलब कि कष्ट, ऐसे समझिए कि आपको सामान का किल्लत, मतलब यहाँ मेटलिस्टिक वर्ड में सामान का दिक्कत होता है ना, तो इसमें आपको परेशानी हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा बेटा बेटी नहीं रखना चाहिए। इसका ये संदेश, मतलब ये विलियमसन सिंथेसिस का जो है ना मैकेनिज्म तो अलग छोड़ दीजिए, यहाँ पे मतलब ट्रिक का यही संदेश है कि एक दो ही बेटा बेटी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सन एक ही हो तो रोर वरना रोना पड़ता है, इस तरह से। तो सन मतलब विलियमसन सिंथेसिस, एक देखिए, एक जब जहाँ ही बोले ध्यान रखिएगा, एक मतलब हुआ 1 डिग्री का बारे में बोल रहे हैं, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे एक ही हो 1 डिग्री अल्काइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर 2 डिग्री 3 डिग्री हो तो अलग रिएक्शन हो जाएगा, वो अभी नीचे देखिएगा, कमेंट में लिख सकते हैं उसे। तो रोर मतलब एक ही हो तो रोर मतलब इथर बनेगा, रोना पड़ेगा, मतलब RON इसका रिएजेंट है। देख लीजिए क्या बना है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है RON से, ठीक है। RON मतलब रोना, और रोर मतलब
ये रोर बोले थे इसको, ठीक है, तो ये रोर रोर हो गया। तो ये लाइन का साउंड है तो रोर, मतलब आर ओ आर क्या होता है, दो अल्केन के बीच में अगर ऑक्सीजन जो हो तो इसको बोलते हैं ईथर। आप लोग जानते हैं ये ईथर सिंथेसिस है, दरअसल विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को लिया है इसलिए हम लोग विलियमसन सिंथेसिस लिखे हैं। ये ईथर बना रहा है, ठीक है। आप लोग शायद सर सब सुने होंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस सर बोलते हैं ताकि याद रहे बच्चे को, वो तरीका भी बढ़िया है, लेकिन एनसीईआरटी में था तो हम सोचे कि खिलवाड़ नहीं करते। चलिए अब देखिए, हम आपको बोले थे कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में बताइए। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है ना वो एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, वो मैग्नीशियम आपको बता देंगे। तो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कीन बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर एग्जाम में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं आया, और 2 डिग्री 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री होता है, ये सब तो जानते होंगे, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, सबसे अच्छा। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री रहेगा तो अल्कीन बनेगा। अल्कीन प्रोडक्ट बीटा एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट है, हमारे सिलेबस में बीटा ही है, ठीक है। चलिए हो गया, लास्ट रिएक्शन है, 1 या 2 रिएक्शन होगा और। चलिए एक है रिएक्शन रायमान टीमान रिएक्शन। हम तो बोलेंगे बड़ा नाम, आप ये लोग याद मत कीजिए, सब जगह लिखा ही रहता है, एग्जाम में बोर्ड में भी होगा तो क्वेश्चन देगा। तो आप लोग बस ये रखिए आरती, इसको आरटी बोलिए, आरटी रिएक्शन, थोड़ा मॉडर्न बनिए, ठीक है। तो कम मेहनत कीजिए क्योंकि अपने बहुत मेहनत करना पड़ता है आजकल बच्चे लोग। चलिए आरटी रिएक्शन, तो आरटी रिएक्शन में आप लोग याद सकते हैं आरती, आरती जो है वो लड़की का नाम हो सकता है या कुछ भी। तो आरती फिर बेस में क्लोरोफॉर्म सुनकर सलाह दिया, मतलब ऐसे समझिए कि कोई लड़की थी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, वो बेस मतलब होता है ना कि कोई घर का जो है ना सबसे नीचे वाला घर या अंडरग्राउंड, उसको बेस बोलते हैं बेस। तो बेस में क्लोरोफॉर्म सुनकर, क्लोरोफॉर्म जो है एक तरह से एनेस्थीसिया, मतलब आप लोग देखे होंगे डॉक्टर लोग पहले यूज करते थे, हॉस्पिटल में यूज होता था। क्लोरोफॉर्म जो है एनेस्थीसिया होता है, मतलब वो आपको एक तरह से दर्द उर्द या बेहोशी में भी काम आता है, हाँ बेहोशी बोल सकते हैं बेटर है, मतलब आपको सेंस कॉन्शियसनेस खत्म कर देगा। तो सूंघ कर सलाह दिया, मतलब वो एक तरह से क्लोरोफॉर्म ले लिया और नशे में कुछ से कुछ बोल रहा था। तो इसका ट्रिक हम बनाएं कि आरती फिर बेस में क्लोरोफॉर्म सुनकर सलाह दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आरती फिर बेस में क्लोरोफॉर्म सुनकर सलाह दिया, हो गया। इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। आरती, आरती से आरटी, आरटी मतलब रायमान टीमान रिएक्शन। फिर मतलब फिनोल, ठीक है। फिर मतलब क्या होता है, फिनोल। देखिए ऊपर पहले भी आया होगा कभी, तो फिर मतलब आता है फिनोल। चलिए दिखाएंगे आगे भी 2-3 जगह ट्रिक में फिर मतलब फिनोल ही लिखे। बेस में, बेस हमेशा लिखे में NOH, ठीक है। बेस हमारा फेवरेट बेस है NOH। क्लोरोफॉर्म सिंगल, क्लोरोफॉर्म CH3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अगर नहीं जानते हो तो लिख लीजिए क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला जो चैप्टर है उसमें क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। फिर सूंघ कर सलाह दिया, सूंघ कर सलाह दिया, ठीक है। सलाह दिया मतलब सलिसल्डिहाइड, सलिसल्डिहाइड सलाह दिया, सिमिलर वर्ड है सुनने में, सलाह दिया सलिसल्डिहाइड, सलाह दिया सलिसल्डिहाइड, इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए फिनोल का रिएक्शन NaOH देखिए फिनोल यहाँ आ गया, NaOH यहाँ आ गया, CH3 यहाँ आ गया और सलिसल्डिहाइड बनाया। देखिए सलिसल्डिहाइड क्या है, बेसिकली अल्डिहाइड बना रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से ही अल्डिहाइड बना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी दिया रहता है कि यहाँ अगर CCl4 रहता तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ पे एसिड बनेगा, क्योंकि एक क्लोरीन की जगह पे फिर एक OH आएगा तो फिर वहाँ पे एक वाटर निकलेगा और एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये अगला रिएक्शन जो अभी हम लोग बोल रहे थे कि भाई एसिड बनेगा, तो देखिए यही है रिएक्शन, एसिड बनेगा। कोल्बे रिएक्शन, देखिए हम लोग अभी कोल्बे पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़े थे जहाँ पे अल्कीन अल्केन अल्काइन पढ़े थे, ठीक है। उसका ट्रिक आप देख लीजिए। फिर आता है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन जो है एनसीईआरटी में कोल्बे रिएक्शन नाम से बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ बुक में कोल्बे सीमित लिखता है, तो आप लोग इस चीज़ को कोल्बेज याद रखिए, और कोल्बे सीमित भी होगा तो एक ही बात है, ठीक है। तो हम आपको कोल्बे सीमित बता दिए क्योंकि सर लोग पढ़ाते हैं कोल्बे सीमित। चलिए तो कोल्बे फिर, इसका ट्रिक है, कोल्बे फिर कहूँ तो बस 16 साल, मतलब सालों साल लिख, तो मतलब बोल रहा है कोल्बे फिर कहूँ तो बस 16 साल लिख, मतलब कह रहा है कि सालों साल लिख, सॉरी। तो कोल्बे जो है मतलब कह रहा है कि फिर कहो तो सालों साल लिखो, मतलब अगर आप कहिएगा तो हम सालों साल लिखते रहें कुछ भी, मतलब वो प्रैक्टिस के बारे में कुछ बोल रहा होगा, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के, और निका वो बोल रहा है। तो कोल्बे फिर कहूँ तो बस सालों साल लिख, तो बोल रहा है कोल्बे कहूँ तो फिर कहूँ तो सालों साल, बस सालों साल लिख, ठीक है। एक बार फिर से बोल देते हैं, सुनिएगा ध्यान से। कोल्बे फिर कहूँ तो बस सालों साल लिख, ठीक है। ये ट्रिक हम नया बनाए, मतलब क्योंकि मेरे पास जरूरत नहीं था ट्रिक का, तो आप लोग ऊपर वाला बस यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो ऊपर से मतलब थोड़ा सा सलिसलिक एसिड सब बनता है, तो इसे डायरेक्ट ध्यान रख लेते हम। तो आप लोग ट्रिक बना दिए, जिसको जरूरत है तो ले लीजिए। जैसे फिर देखिए, फिर मतलब फिनोल, कहूँ तो मतलब यहाँ CO2 कहूँ तो इस तरह से याद रखते हैं, CO2 बस हमेशा NOH होता है, और सालों साल का मतलब सालों साल जो होता है, सालों साल लिख, देखिए सालों साल सेलिसलिक लिख आता है यहाँ, लिख को लिख दिया, ठीक है। सालों साल लिख, सेलिसलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। वैसे हम लिस्ट आपको नीचे दे रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगला है डॉ प्रोसेस। देखिए डॉ प्रोसेस नाम का रिएक्शन 332 नंबर पेज ऑर्गेनिक 12th केमिस्ट्री में है, लेकिन आप ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसका रीजन है कि नाम से नहीं दिया हुआ है डॉ प्रोसेस, लेकिन डॉ प्रोसेस नाम से एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो बस आपको एक चीज़, बस डॉ का नाम याद रखना, और हमको फायदा ही है नाम याद रखने में, क्योंकि यही हमारा ट्रिक का आधार है। एग्जाम में कभी आए तो आप मतलब मुस्कुराइएगा कि यार ये तो मेरा नाम आ गया, मतलब डॉ का। देखिए डॉ का होता है हिंदी दाव और पेज,
देखिए ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें बहुत दो पेज खेला गया है। मतलब दो पेज समझिए, जैसे कि आपको कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको कुछ दो पेज खेलना पड़ता है, जैसे कि अगल वाले को कुछ मतलब एक तरह से ललचाना होता है, किसी तरह से मोटिवेट करके आप उसको काम करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए कि क्या है इसका ये ट्रिक। मतलब हम जब भी कुछ कहानी बता रहे हैं उसका मेन मकसद होता है कि मेरा ट्रिक में फिट हो जाए और याद रहे, ठीक है। तो इसको इधर उधर सेंस करना लीजिएगा। चलिए डॉ प्रोसेस में दो पेज, देखिए डॉ से दो, प्रोसेस मतलब पेज, दो पेज रिएक्शन है। इतना याद रखिएगा ना आपको एग्जाम में सही हो जाएगा। भरोसा करके एक बार देखिए, समझिए। आपने 2-3 दिन रिवाइज कर लीजिएगा, 3 दिन 4 दिन पे एक बार मेरा वीडियो फिर से। चलिए इन जनरल क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा कंसेप्चुअल बता रहे हैं पहली बार कि ये जो है ना मतलब एक तरह से बोलिए बेंजीन में क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये जो है ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण से डू नॉट रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन शो नहीं करता है, इस तरह समझ सकते हैं। पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे समझिए किसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो गया तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, है ना। आप लोग इस देखे होंगे अपना किसी के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर बॉन्ड टूटता नहीं है जल्दी। तो पार्शियल जिसका होता है तो उसका भी समय लगता है, तो वही है। तो इसके लिए हम लोग को 2 पेज खेलना पड़ता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये सब। तो 2 पेज देखिए क्या है आफ्टर 2 पेज, मतलब कुछ हम लोग तरीका लगाएंगे। इसका तरीका का ट्रिक है हाई टेम्परेचर बस हल, मतलब इसका इलाज बस, हल मतलब होता है इलाज करना, मतलब इसका बस यही हल है कि हाई टेम्परेचर दो बस। देखिए हाई टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर 627, हाई प्रेशर मतलब हाई प्रेशर है, और बस मतलब वहाँ बेस, और हल मतलब एसिड। एसिड बेस दोनों देना पड़ता है, मतलब सोचिए ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड भी, फिर बेस भी, हाई टेम्परेचर भी, हाई प्रेशर भी। इसलिए बोल रहे हैं कि 2 पेज का रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ा। जैसे आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा दिमाग लाना पड़ता है, उस हिसाब से ये ट्रिक है कि 2 प्रोसेस उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तक हम कोई भी रिएक्शन में ऐसा नहीं बोले आपको टेम्परेचर याद कीजिए। पूरा ऑर्गेनिक में 3 जगह है जहाँ पर आपको टेम्परेचर याद करना है। एक तो 2 प्रोसेस है, ठीक है, और 2 प्रोसेस है जो कि H3PO4 का एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम 3 ही जगह याद रखते हैं और वहीं से क्वेश्चन आएगा फिक्स है, मतलब ज़्यादातर चांस है, क्योंकि ऐसे तो हर डाटा आप याद करते रहिए तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आया हुआ है। जैसे देखिए आप याद रखने के तरीका 627 नंबर नीट का किसी का मार्क्स हो सकता है, जेई का मार्क्स हो सकता है 300, तो इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एक बार फिर से बोलते हैं 2 प्रोसेस मतलब 2 पेज रिएक्शन है। जनरली पार्शियल डबल होने के कारण से कार्बन और क्लोरीन, देखिए कार्बन क्लोरीन के बीच में तो ये रिएक्शन नहीं होता है। तो अब लेकिन क्या हम लोग बहुत ज़्यादा 2 पेज खेलते हैं, हाई टेम्परेचर प्रेशर इसका ही बस हल है, मतलब इलाज है बस। तो वही देखिए अब क्या है, तो ये पार्शियल डबल कैरेक्टर इसमें है, इसलिए ये रिएक्शन जल्दी शो नहीं करता है। तो हम लोग NaOH डाले, टेम्परेचर डाले और प्रेशर डाले, ठीक है। इस सब डालने के बाद हमको क्या आया, ये कंपाउंड आया, ठीक है। हमको बस नेगेटिव यहाँ लेते हैं, देखिए OH नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होगा, NaOH, जाहिर सी बात है NaOH रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि फिर हमको एसिड लाना पड़ा, और फिर ये H जो है फिर से यहाँ पे मतलब H+ जो है ये O- के साथ OH बनाया होगा। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरमीडिएट हो सकता है पूछ ले, इसलिए आपको इंटरमीडिएट बोले हैं ध्यान रखने के लिए। सबको याद रखिएगा, मतलब चाहे आप नीट के हो, जेई के हो, बोर्ड को पहली बार को इंटरमीडिएट लिखा है। वैसे हम 5 इंटरमीडिएट है, उसका हम केमिस्ट्री का वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। पर 5 ही है और इसी से क्वेश्चन आता है, बच्चों ढूंढते रहते हैं कौन सा इंटरमीडिएट याद करें, कौन सा याद करें, ठीक है। देखिए रिक्वायर्ड बस 2 पेज, तो आप 2 प्रोसेस समझ गए, ठीक है। बता दिए थे, नाम से नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद हो सकता है अगला वीडियो में आपको मिले हम, तो इसलिए मतलब वीडियो को ना आप शेयर कर दीजिएगा, जो भी दोस्त है जिसका ऑर्गेनिक बहुत वीक हो, जिसका आप मदद कर सकते हैं, बर्थडे में यही गिफ्ट दे दीजिएगा और क्या। फिर आता है देखिए होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। होफमान ब्रोमाइड को आप इसे याद रखिए, होफ ये फ मतलब ये एक तरह समझिए स्नैक साउंड है ना। अभी तक 2 साउंड बताए, रोर साउंड मतलब लायन साउंड बोल सकते हैं आप उसको। होफ जो है ये उसका फैंग्स होता है, मतलब फन होता है किसी सांप का, उसका साउंड है, उसको बोलते हैं इस तरह से होफ। तो होफमान में आप ध्यान रखिएगा, होफमान में फन आता है, उसमें भी होफमान का एक और रिएक्शन बताए थे, लेकिन किसमें ऐसा फन यू वाला यूज करना है जिसमें कि ब्रोमाइड हो। तो ब्राउ कोब्रा इस तरह से याद रखिए। स्नेक कौन सा है, कोब्रा का साउंड जो है क्या है, होफ, और वो खाता क्या है, वो कोयल का अंडा खाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है सांप जो है कोयल का अंडा खा जाता है। तो कोयल में CO याद रखिए। तो ईट क्या करेगा CO को, देखिए कोई भी कंपाउंड अगर कोबरा वाला एग्जाम्पल, कोबरा जो है ना बेसिकली क्या है, KOH और Br2 का एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है। तो कहीं कोबरा लिखा रहता है KOBr या KOCl NOCl इस तरह का, मतलब बेसिकली मतलब एक तो बेस होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए, मतलब साल्ट है कोई जिसमें कि हेलोजन और सोडियम या पोटेशियम कुछ आएगा, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे RCONH2 था, तो इसमें क्या खाएगा, CO, आप लोग भी समझ गए होंगे, CO खाएगा। तो CO हटा दीजिए, कोबरा तो CO खा गया, तो RNH2 बना, ठीक है, बस इतना ही। तो होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या खाया जाता है, CO, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टेप डाउन, मतलब स्टेप डाउन उसको बोलते हैं जिसका कार्बन नंबर कम हो जाए। इस रिएक्शन में एक कार्बन गायब हो गया है ना, देखिए R, तो इसमें इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, कार्बन डिक्रीज होना मतलब स्टेप डाउन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेप डाउन रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म हम आपको अलग से बना देंगे। देखिए नेक्स्ट वीडियो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे होगा, फिक्स है, हम बनाएंगे ग्रेट डिटेल में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है।
और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अभी तक जो पढ़ा है इसमें 3 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26वां नंबर क्या है, 26 जनवरी आ रहा है। ये मतलब एक तरह से कॉमेडी था, मजाक कर रहे थे, ठीक है। तो नीट जेई बोर्ड और कोई भी 11 12 या जो बच्चा कंपटीशन का तैयारी करता है या किसी भी या 9th में ही है या कंपटीशन का तैयारी शुरू कर चुका है, तो आप इसको LSS रूल फॉलो कर सकते हैं। इस पर ट्रिक बता देंगे आपको LSS, दरअसल इसलिए लिखें, ये मतलब मेरा वो नहीं था, ठीक है। तो इसको आप मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जय हिंद दोस्तों, लव कंट्री, अपने देश से प्यार कीजिए, शांति बना के रखें, ठीक है। डॉक्टर साइंस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और हमने कुछ वीडियो अभी तक डाल चुका है, उसको आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वॉच टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एनिमल किंगडम देख सकते हैं, सरफेस केमिस्ट्री देख सकते हैं। मेरा प्ले लिस्ट तो नहीं बनाया लेकिन बन जाएगा क्योंकि वीडियो कम था, और वीडियो लिस्ट में डाल देंगे। चलिए इतना ही। जय राधे कृष्णा दोस्तों, अच्छे रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें, कोरोना में ध्यान रखें। चलिए एक बार आपको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम लिंक पे। देखिए ये वुड रिएक्शन हो गया, फिर फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिर वुड फिटिंग हो गया, रिवाइज कर लीजिए, देखते चलिए। चलिए कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, पोटेशियम साल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक, अल्केन एल्कलाइन, क्लीमेंसन रिडक्शन है तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, क्लीमेंसन है तो मेंसन है तो कोई बड़ा घर वाला रिच वाला होगा, हैवी आदमी, तो ZNHG कंसंट्रेटेड HCl अल्केन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इस तरह से वुल्फ किसनर, वुल्फ NH2 लेते हैं, बाकी सब कुछ क्या है, रिडक्शन है तो वो उसके हिस्सा ही होगा। किसके हिस्सा, अभी जो अपना लोग देख लीजिए क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। फिर आता है गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस करना, अल्डिहाइड तो बनाना ही है, किससे बनाएंगे, तो कोई कंपाउंड तो होना चाहिए ना। बेंजीन लिए, गटरमैन में तो बेंजीन ही आएगा, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है, कौन है इसमें, गटरमैन। लोग गटर में अगर अल्डिहाइड बनाएगा तो लोग हंसेंगे, तो HCN और HCl। इस तरह से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं बार, 5 मिनट में 3 मिनट में राजा हो जाएगा, और इसमें मतलब ठीक है हो जाएगा। ये हमारे सर बोलते थे राजा, आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत आदमी जानते होंगे, कमेंट में लिखिएगा आप लोग अगर जानते हैं तो। फिर है गटरमैन कोच सिंथेसिस में CO आता है, ठीक है, गटरमैन है। और फिर तो देखिए कितना खूबसूरत है। फिर आता है गटरमैन रिएक्शन में गटर में बीड़ी चढ़ाकर क्यों हलवा बनाई, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए 5 या 6 जो है ना लाइन वाइज हिंदी का रिएक्शन होगा, मतलब हिंदी में बोले हैं कुछ तो वो याद कर सकते हैं, कुछ जो है वर्ड को तोड़ के बनाए, तो इससे खत्म हो जाता है ऑर्गेनिक में। पहले तो नेम रिएक्शन अगर आप याद कर लीजिए, फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन सीख लीजिए, फिर SN2, SN1, E1, E2, ये सब हम आपका वीडियो बना देंगे। यही 4-5 सीख लीजिएगा ना, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं 65, 60, 70 क्वेश्चन, मतलब 70% क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर बाकी रिएक्शन कुछ थोड़ा बहुत GOC फंस जाते हैं, नॉमेनक्लेचर से बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, मतलब आजकल तो बहुत कम, वो भी NCERT में जो दिए हुए, NCERT का हम नॉमेनक्लेचर का ही बना के दे देंगे, ठीक है। देख लीजिए ये रोजन-मुंडा रिएक्शन है, और फिर स्टेफेन है, अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए वर्ड को थोड़ा ट्विस्ट करके पढ़ते हैं, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि हम उसी तरह से याद किए, तो एग्जाम में रिफ्लेक्स आएगा। मतलब आप गलत ही पढ़ते हैं ना, तो गलत तरीका से पढ़िए ताकि सही एग्जाम में आए, ठीक है। तो ये होता है गलत तरीका, क्या वर्ड में ट्विस्ट कर दिए, ट्विस्टिंग वर्ड तो अच्छा है ना तरीका, याद रखने का तरीका बढ़िया होता है। और कभी भी कुछ इधर उधर हम मतलब बोले होंगे, क्योंकि उसको ट्रिक में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो गैब्रियल थैलेमाइड हो गया, फिर आता है विलियमसन सिंथेसिस हो गया, फिर RT रामंदवन रिएक्शन, कोल्वे रिएक्शन, डॉ प्रोसेस, ये हो गया आपका होपमान। देखिए कितना आसान है, एक बार देख लीजिएगा, ये हो गया। चलिए ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों को शेयर कीजिए जिसका भला चाहते हैं, ठीक। जय राधे कृष्ण।